चलिए फिर आखिरी का 1.5 घंटा और वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, इस पर बात होगी। लेकिन आज मैं शुरुआत करूंगा मिड कैप्स के साथ, क्योंकि आज मार्केट में जो हुआ वो एक क्लियरली आपके लिए एक वार्निंग साइन है। और जो आज हम सुबह भी एक चर्चा कर रहे थे कि हर्षदा वैल्यूएशन नाम की भी कोई चिड़िया होती है और मार्केट में, और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि बस आप बने रहें मिड कैप में और बिल्कुल ना देखें। और इशू क्या है, आज जैसे जो मिड कैप फॉल है उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अपने प्रीवियस हाई पे कभी नहीं आएंगे। ये उनको 1 या 2 दिन ही चाहिए इस तरीके की गिरावट रिज्यूम करने के लिए। लार्ज कैप में आपके पास एक कंफर्ट है कि अगर आप अच्छे स्टॉक में खराब दिनों में फंस जाएंगे तो कम से कम आपका प्राइस आपको वापस मिल जाएगा। हाँ। वो कंफर्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लार्ज कैप अभी भी टिके हुए हैं। हाँ, निफ्टी में 20,000 के आसपास कोई वायलेंट रिएक्शन नहीं है। निफ्टी अभी भी 20,000 पर ही है, 19,990 पर है। ठीक है, 19,914 तक गए हम, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो हाईएस्ट पॉइंट से 200 पॉइंट गिरा निफ्टी, फिर रिकवर हो गया और 100 पॉइंट अब अभी भी नीचे है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे निफ्टी की नहीं है, दिक्कत यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट की है। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि ऐसे फेजेस में बहुत ईजी होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन और रुक के देखने के लिए कि और कितना चल सकते हैं मिड कैप्स। लेकिन कई पॉकेट्स में प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, और खासतौर से जहाँ पर ताबड़तोड़ रैली हुई थी, बिना मतलब रैली हुई थी, बबल बन गए थे, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन देखते हैं लास्ट 1.5 घंटा कैसा रहता है। प्रेशर तो है मिड कैप्स में अनडाउटेडली, और जैसे आपने कहा कि वो वैल्यूएशन नाम की चिड़िया है, एक्सटिंक्ट नहीं हुई है। ये डोडो वाली कैरेक्टर सिचुएशन नहीं है कि वो चिड़िया कहाँ गुम हो गई किसी को पता ही नहीं था, वो अभी भी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंसिडरिंग आज एक्सपायरी, और इसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे अनुज, लेकिन क्लियरली कल एक बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग दिन था। आज थोड़ा सा सेम्बलेंस मार्केट में आ रहा है और वो शायद जायज है। जब आप 20,110 पर आते हैं, थोड़ा बहुत बैकफुट पर आकर फिर से नई छलांग लगाने की तैयारी करेंगे। पोजीशनिंग अभी भी तेजी की रखनी चाहिए, उसमें दो राय तो है नहीं। एब्सोल्युटली कोई दिक्कत ही नहीं है। और आज का तो प्राइस एक्शन जो है, आज सुबह देखिए हमारी कमेंट्री क्या आती है, 19,900 टू 20,000 में ले और 19,850 का स्टॉप लॉस लगा दें। गैप अप पे प्रॉफिट बुक करें एक बार के लिए, और स्पेशली अगर आपने वो जो कॉल 19,700 19,800 की लिए उसमें प्रॉफिट बुक करें और डिप पर दोबारा खरीदें। और इस बार आप थोड़ी सी हायर लेवल की कॉल लें। मेरे ख्याल से बिल्कुल मार्केट ने उस चीज को रिस्पेक्ट किया है। मिड कैप में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे करेक्शन आएगी, इतनी बड़ी आ जाएगी ये नहीं सोचा था, फ्रैंकली बोल रहा हूँ। और एक ही दिन में इतनी बड़ी, एक ही दिन में आ जाएगी सीधा, एक ही दिन में सारे के सारे एक्सेसेस बाहर निकल जाएंगे, ये नहीं सोचा था कि 1:10 का एडवांस डिक्लाइन हो जाएगा, इंडेक्स सीधा 1200 पॉइंट गिर जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसे ही करता है। लेकिन इंडेक्स पर 19,850 अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, और मार्केट का टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स है जब तक आप 19,850 के ऊपर है। देखिए 20,000 पे ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल बेरिश नहीं है। लार्ज कैप में अभी भी कंफर्ट है, लार्ज कैप शेयरों में अभी भी आप, जैसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर भी लेंगे तो कोई बबल नहीं है। हम थोड़े से एक्सूबरेंस में जरूर हैं लेकिन बबल में बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए लार्ज कैप पर ही फोकस करें। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, लास्ट के 1.5 घंटे को छोड़ दें आज आप, उसका मैं रीजन बताता हूँ। एक तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, दूसरा वो ऑल इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन नंबर आना है शाम को। अब वो किस तरफ आएगा नंबर, उसके ऊपर बैंक निफ्टी में कल 300 से 400 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। अब मैं यहाँ पर, मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है कि मैं देख सकूं, लेकिन मैं ये चीज आपको बता सकता हूं कि कल के गैप अप या गैप डाउन के बाद भी मार्केट आपको ज्यादा अच्छी ट्रेड देगा वो नंबर पढ़ने के बाद। इसके लिए बैंक निफ्टी को आज लास्ट 1.5 घंटे में, इंट्राडे में आपको ट्रेड करनी है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से कर लें, वो अलग बात है। लेकिन कोई पोजीशन कैरी ना करें बैंक निफ्टी में, सिर्फ एक दिन देख लें, इन्फ्लेशन डेटा आने दें, उसके बाद निफ्टी में 19,850 के स्टॉप के साथ आप अभी भी बने रहे लॉन्ग में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली 19,850 इंपॉर्टेंट लेवल, और उसके ऊपर बाजार अच्छे से बना हुआ है और वो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। तेजी का ही मोड पकड़े रहना है। अच्छा, एक और चीज, आज ऑटो स्टॉक्स का जो हाल हुआ है अनुज, एक बार दिखाइएगा ऑटो इंडेक्स। आज वैसे भी मुनाफा वसूली आ रही थी, लेकिन अचानक जो झटका लगा कि नितिन गडकरी साहब का जो पहले बयान आया संयाम की बैठक में, और वो लाइव हमने कैरी भी किया था कि शायद ऐसा हो सकता है, और वो प्रस्ताव देना रखना चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने कि डीजल की सेल्स को कम करने के लिए यहाँ पर क्या एक एडिशनल टैक्स और एडिशनल जीएसटी ना लगाया जाए। उस पर उन्होंने बैक ट्रैक किया या फिर सफाई की है कि इस समय हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम, आई थिंक प्रीमाइस यही था कि हम डीजल व्हीकल की सेल्स को कम देखना चाहते हैं, ईवी को शायद ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। देखिए हर्षिता, मैं एक चीज बोलूंगा, और नितिन गडकरी जी के लिए काफी रिस्पेक्ट है, काफी हार्ड वर्किंग मिनिस्टर है, और जो लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की कायाकल्प करने में काफी बड़ा हाथ है नितिन गडकरी जी का। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो आपको थोड़ा सा एक
ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मीडिया में ऐसी रिपोर्ट छपी, अरे आपकी कमेंट्री है, आपकी बाइट है वो, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, आपकी बाइट है, आपने बोला है, वो बाइट है आपकी, वो चलिए। उसके बाद स्टॉक गिरे और उसके बाद फिर सफाई आती है, फिर स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी भी आती है, ठीक है ना। हमको सबको पता है कि नितिन गडकरी जी एक पैशनेट हैं, इंडिया में एक जितने भी व्हीकल्स हैं वो न्यू एनर्जी में जाएं, इलेक्ट्रिक बने, वो सब में, और हम उस सब को शेयर भी करते हैं, उसको होना चाहिए। लेकिन देश में ऐसा नहीं हो सकता ना कि 2 दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा। भाई फिर तो बीपीसीएल, एचपीसीएल वगैरह भी तो हैं, उनको भी तो अपने आप को ट्रांजिशन करना है ना, फिर वो हाइड्रोजन में या फिर उसमें उन सब चीज़ों में, कंपनियों को, ठीक है ना। और एक कंट्री का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चलता है, ऐसे थोड़ा ना है कि कल को अब क्या मतलब हम गाड़ी चलाना बंद ही कर दें क्या, मतलब। तो क्या होता है, पैशनेट हैं वो, उनको ये चीज़ करनी है और ऐसा होना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि पोल्यूशन से छुटकारा मिले और धीरे धीरे गाड़ियाँ इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ें, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन ये लिस्टेड स्टॉक्स हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा वो होना चाहिए। और फिर मीडिया को ना ब्लेम करें प्लीज़, मीडिया ने तो क्या किया, मीडिया ने तो जो आपने कहा वो एज इट इज़ पेश कर दिया, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि केयरफुल रहना। और लिस्टेड स्टॉक से ज्यादा इसका जो